नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमी बेल जीनियस पे। तो जैसे कि थंबनेल से ही आप सबने देख लिया कि AWG बोर्ड एग्जाम के लिए हमने क्लिक किया है। कहाँ पे 11.1 चैप्टर अभी देख रहे हैं, मैथ का क्लास है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे के लिए होने वाला है। तो देरी नहीं करेंगे, थोड़ा से आप सब कंटिन्यू बने रहोगे। देखो कंटिन्यू बने रहोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ऐसे किट 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 किया तब तो वहां पे आपका बिल्कुल भी मिस हो जाएगा, क्योंकि हर एक बताया हुआ स्टेप आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ना तो आपको वीडियो को भगाना है और ना आपको वीडियो को छोड़ करके भागना है। दोनों ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तभी जाकर के आपको ये मैथ अच्छे से क्लियर हो पाएगा सारे डाउट के साथ में। क्योंकि हमें मैथ को पढ़ना है, रटना नहीं है। यहाँ पे थ्योरी है, किसी भी सुसंगत एवं क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नहीं, आपको बो बो गाय भैंस की तरह चिल्लाना नहीं है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना है बेटा, ध्यान से रखना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं अपने सारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होने वाला है जो यहाँ पे है ना 11.1 चैप्टर का। किसी भी क्लास में हर एक विद्यार्थियों का चैप्टर अलग अलग हो सकता है ना। तो आप देख लीजिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो तो इक्वेशन यानी समीकरण से संबंधित है, और उसमें हमें क्या करना है, उसका रिजल्ट भी चेक करना है। क्या वो क्वेश्चन सही है, जो आंसर आ रहा है क्या सही है या गलत है। क्लियर है आपको? बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले देखते हैं, है ना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो YouTube ने आपके लिए एक बढ़िया सा फंक्शन दे रखा है, उसमें कमेंट करने के लिए। अगर नहीं समझ में आता है, बस आपको मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है, अपनी उंगली चलाने की आवश्यकता है। दे दनादन अपना वहां पे कमेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5x + 3 = 23। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि मैंने लिख रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है। अभी आपके सामने बहुत से बच्चे ने पढ़ा होगा, इसको फटाक से 1 मिनट में आप इसको आंसर दे दोगे। लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इनको समझ में नहीं आता। बेटा यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखना। इक्वेशन में आपको यहाँ पे 2 चीजें दे रखा है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड है ना किसी पड़ोसी वाला, राइट हैंड आपका सहेली या सहेला वाला, है ना। ध्यान से देख लेना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यानी आपका बाया दाया हाथ जो आपके होते हैं ना, ईश्वर ने 2 ही हाथ दे रखा है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, है ना। तो एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आपके अकॉर्डिंग के अनुसार जो आपका बने वो देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे इसको देख रहा हूं, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में ये है। जिस साइड से मैं इसको लिखता हूं वहां पे देख लेना, नहीं तो पता लगे कि मैं ऐसे खड़ा हो गया, अब ये राइट हैंड हो गया तो आपने इसको राइट हैंड बना लेना। नहीं, सोच समझ के करना। जब हम लिखना जहां से शुरू करते हैं वो हमारा लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, है ना। जब हम इसको देखेंगे, निहारेंगे ऐसे, है ना, ऐसे देखेंगे कि हाँ ये बकलोलवा यही है ना, हाँ तब, है ना। तो 5x + 3 = 23। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। अब हमें यहाँ पे 5x को लिख लेना है, 5x + 3 = 23। अब ध्यान रखना है यहाँ पे 2 चीजें ध्यान में रखना। यहाँ पे जिसके साथ में एक जैसे A से लेकर के Z तक कोई भी यहाँ पे वर्ड लगा हो, वो उसको हम क्या करेंगे, उस वाले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5x है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, है ना। ये अकेला है, लोफड़ है, लफंगा है, पढ़ना नहीं चाहता है, तो इसके घर वाले क्या करते हैं, दे दनादन उठाते हैं बेलना और भगा देते हैं। लेकिन लास्ट में यही कमाल कर जाता है, पूरा क्या करता है, आतंकवादी की तरह बम दगा देता है, तभी रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको अभी तो भगा दिया है, देखो अभी लास्ट में इसी ये क्या करेगा, 5x के तरीके से इसको जहां पे भी x वाला दिखेगा उसको कुछ नहीं करना है, धर ऐसे भगा देना है, बाहर भाग जा। बस ये 5x 23 है, बस इसको ले लो बेचारे को, क्योंकि ये अकेला है, इसको यहाँ पे लाया। अब ये +3 है, यहाँ पे प्लस और माइनस का भी बहुत रोल होता है बेटा, ध्यान रखना। जहां पे प्लस रहेगा उसको वहां पे जब हम यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस से क्या आता, प्लस आता, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे आया माइनस, है ना। तो ध्यान रखना। अब ये 5x को लिख लेंगे,
इक्वल टू, अब 23 में 23 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना देगा 20, यानी 23 में 3 गया 20। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो है आतंकवादिया जिसको हम बाहर निकाले थे, है ना, अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ में जो इसका सपोर्ट कर रहा था उसको भी बाहर कर देंगे, है ना। ये देखो अब भगा दिया। अब ये बेचारा कह रहा है मैं भागूंगा नहीं, यहाँ पे आऊंगा इसके साथ में, तो 20 अपन क्या करेगा 5। यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसका मिसाइल दाग देंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू 4। यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 4। x इक्वल टू कितना है मेरा आंसर 4 है। अभी देखो अब यहाँ पे कह रहा है जो हमें यहाँ पे दे रखा है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड एक दे रखा है, एक राइट हैंड साइड दिख रहा है। बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे आगे चल करके हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। वहां पे हमें मतलब समझ में आएगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकालना रहेगा, चेक करना रहेगा, वहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हो सकता है कि मैं वहां पे न करा पाऊं, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लो सवाल को। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 5x + 3 = 23 दे रखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड दे रखा है। क्लियर है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लेफ्ट हैंड हमने क्या कहा, जिसके साथ में ए से लेकर के जेड तक वर्ड जुड़ा हो उसको हम बाहर कर लेंगे। तो 5x है, इसको बाहर किया, और 23 है, यहाँ पे 23 को लिख लिया, और इस वाले को बेचारे को जब ये बाहर चला गया था अकेले बेचा, इसको भी इसके साथ में जोड़ दिया, यानी यहाँ पे प्लस था तो इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे 5x है तो 5 यहाँ पे इसको घटाएंगे, घटाया ना, तो 23 में 3 गया तो 20 बच गया। यहाँ पे x है, तो अब हम यहाँ पे ये भी कह रहा है हमें इसके साथ में नहीं रहना है, तो इसके साथ में जब नहीं रहता तो x ये क्या है, x अकेला बच गया, तो 20 को साथ में इसको इस आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, यानी भिन्न में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20/5 हो जाएगा, 20/5 हो गया, 20/5 हो गया। तो इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो 5 का नंबर 5 20, तो x बराबर 4 आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखना, आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है ना। अब यहाँ पे हम बेटा क्या करेंगे, इसका रिजल्ट को चेक करेंगे। क्या रिजल्ट चेक करेंगे, यानी हम चेक क्या करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे। तो रिजल्ट चेक करने के लिए जो आपको क्वेश्चन दे रखा होता है, क्या दे रखा था क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 5x + 3 = 23। इतना क्लियर है। जहां पे x बराबर कितना आया 4 आया है, x = 4, जहां पे x होगा वहां पे हम इसका मान क्या रखेंगे 4 रख देंगे। 5 को लिख लिया, 5 बराबर है x का मान कितना है, यहां पे देखो 5x है, अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई हुआ है, बराबर, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे x मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, x बराबर कितना मान आया है 4, प्लस का चिन्ह 3 है, 3 लिख लिया, = 23, है ना। तो 5 4 जा 20, 5 20, अब 20 में लिख देता हूं 20 और प्लस 3 = 23, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, और इस तरफ 23 है ये। अब बताओ यहां पे आंसर सही हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी 23 आया है, और ऑलरेडी इसके राइट हैंड साइड में 23 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये हमारा आंसर बराबर है, राइट है। यहां तक क्लियर है आप सभी को। इतना सा अगर आपको समझ में आया है तो एक बार प्यार भरा सा कमेंट कर देना, यस सर मुझे समझ में आया है। तो हम चलते हैं अब दूसरी सवाल पर, और अच्छे से बेहतर, क्योंकि इससे और थोड़ा सी हार्ड होने वाली है सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, यहां पे है 5x - 8 = 2x + 1। सेम प्रोसेस है, बस इसका क्या हुआ, एक स्टेप और बढ़ गया है। इतना क्लियर है आपको, यहां पे दिख रहा है क्वेश्चन, आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, आपको अच्छे से दिख रहा है ना। बस अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमने क्या कहा, जहां पे जिसके साथ में ए से लेकर जेड तक जी यहाँ पे अक्षर लिखा हो उसको हमें बाहर करना है। 5x को बाहर किया, अब यहाँ पे 2x है, तो जो जहां पे x है उसको उसके साथ में हम क्या करते हैं, उसके साथ में जोड़ देते हैं, जोड़ दें घटा दें, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, उसके प्लस माइनस चिन्ह के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है 5x है, यहाँ पे 2x है, तो ये तो हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है राइट हैंड साइड है। ध्यान रखना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। 5x को बाहर किया, और इसके साथ में 2x है, तो इसको भी इसके साथ में क्या करेंगे भगा देंगे, है ना।
जा लेके भाग जा इसको भी, है ना। तो ये 5x तो गया ही, इसके साथ में 2x को भी लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, है ना। देखो हो गया काम सेटिंग, है ना। अब इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, समझ में आया। बस अब यहाँ पे बचा क्या है, 1 बचा है इस साइड, किसके, राइट हैंड साइड में। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में लेफ्ट हैंड साइड वाले को सेटिंग कर दिया, अब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाले में सेटिंग कर देंगे। 1 है, 1 उतार लिया। अब यहाँ पे इस वाले को बेचारे को, अब इसको, अब ये अकेला पड़ा है तो यानी नंबर को नंबर के साथ में, समझ रहे हो ना। बस तो यहाँ पे -8 है तो -8 को +8 हो जाएगा। बस 5 में से 2 गए, कितना आएगा 3x। क्यों 3x, क्योंकि प्लस बड़ा है, 5 बड़ा है। जिसके जो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जो बड़ा होगा वो भी उसके साथ में उसी का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे प्लस है चिन्ह, तो इसलिए यहाँ पे 2 माइनस में है भले, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, इसका। कभी कभी यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाता, ध्यान रखना, लेकिन अभी माइनस नहीं लगाना है। तो 3x और 8 + 1 9, x को बाहर कर लिया, कितना हो गया 9/3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x = 3। क्लियर है यहां तक। रिजल्ट को चेक कर लेंगे एक बार और, ठीक है। चेक उतारेंगे, पूरा क्वेश्चन उतार लिया। 5x - 8 = 2x + 1। यहां पे क्या है, जहां पे हमारा 5 है, जहां पे हमारा x है, x के स्थान पे क्या रखेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया होता है, जो आंसर आया होता है, वहां पे हम x को मान रख देंगे। 5 × 3 - 8 = 2 है तो 2 को लिख लिया। 2 x के स्थान पे क्या करेंगे, 3 को लगा दिया +1। दो यहाँ पे 2 चैम्बर बन गया, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले को उतना मान आना चाहिए और राइट हैंड साइड में भी उतने ही मान आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, पंक्ति है 15, 5 3 जा 15, 8 = 2 3 जा 6 + 1। 15 में -8 जाएगा, कितना 7 और 6 + 1 7, यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी आंसर राइट। क्लियर है, कंफर्म, समझ में आया। बस अब यहाँ पे अगर आपको इतना सा क्लियर हो गया तो हमें यहाँ पे जो चेक द रिजल्ट हम मैं बार बार कर रहा हूं, हमारा काफी टाइम जा रहा है क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, आप भी देखने में थक जाओगे बार बार, है ना। तो इसलिए मैं बहुत जल्द लाइव क्लास ले लूंगा, आप सबको एक साथ में जोड़ूंगा। तो फिलहाल अभी वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा, तो जब तक हमारा अभी आगे का यानी इंटरनेट का काम नहीं हो जाता है तब तक आपको वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 3 इस अगर चेक करना, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, निकालना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन को हमें लगाना है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 को हम उतारने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको 11 पॉइंट का सारा A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ में कर देंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो बेटा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सब कुछ। और वहां पे जाकर के कमेंट करना, हम आपके सारे सवालों को जवाब दे देंगे। पहली बात आप यूट्यूब से ही कमेंट करना, उसके बाद हम आपके जितने भी डाउट होगा वो दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है x/3 + 8 = 16। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना। क्या है, x/3 + 8 = 16। इसका क्या करना है, x के साथ में जो संख्या लिखी हुई x/3 इसको हम बाहर कर देंगे, पहले ये हमने बताया था। उसके बाद =16 को 16 के स्थान पे लिख लिया, और ये अकेला है, इसको बेचारे को इस साइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x/3 और 16 में 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा। और अब यहाँ पे इसको x को बाहर करेंगे, है ना। तो ये 3 इसके साथ में क्या करेगा, है ना, पता है x 8 = 3, x = 8 कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24। ये आपका आंसर हो गया। क्या आपको यहाँ पे रिजल्ट चेक करने की आवश्यकता है, क्या मेरे द्वारा रिजल्ट चेक करने की आवश्यकता है? अगर है तो मैं कर दूंगा, नहीं है तो आप स्वयं अपने कॉपी में कर लेना, क्योंकि मैं आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन में इतना पता है कि हमारा 1 सवाल 2 सवाल बताने पे बच्चे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अपना रिजल्ट स्वयं चेक कर लेंगे। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3x - 2/3 + 2x + 3/2 = x + 7/6।
देखो बेटा, ये सवाल आपको देखने में भले थोड़ी सी क्या है, भूतों जैसी दिख रही होगी, हमें लग रहा होगा कि नहीं आएगा, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्या रखोगे? पेशेंस, धैर्य रखना, है ना। यहाँ पे धैर्य रखना, मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बताऊंगा। सवाल ऐसे ही अगर आपको मिलेगी फ्यूचर में, कभी भी गलत नहीं होगा। बस आपको ध्यान से देखना है।